यूएसए इज बैंकरप्टिंग द वर्ल्ड। तो यहाँ पर अमेरिका ने 31.4 ट्रिलियन डॉलर्स का डेट यहाँ पर ले रखा है। तो यहाँ पर ये इतना बड़ा डेट है कि अगर अमेरिका डेली पर डे 100 मिलियन ऑफ डॉलर्स भी इस डेट में से पे ऑफ करेगी तो उसको लगभग 870 साल लग जाएंगे ये पूरा डेट यहाँ पर पे ऑफ करने के लिए। 31.4 ट्रिलियन डॉलर्स का डेट, ये इतना डेट है कि अगर हर एक डॉलर को यहाँ पर हम अर्थ के अराउंड रखेंगे और चक्कर लगाएंगे तो लगभग 80,000 रेवोल्यूशन यहाँ पर लग जाएंगे ये पूरा डेट को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर इतना सारा डेट आगे अमेरिका को दिया किसने? ऐसी कौन सी बड़ी सुपर पावर आ गई अमेरिका से बड़ी जिसने इनको इतना सारा डेट यहाँ पर दे दिया है? तो सीधी बात ना बकवास, आए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या यूएस अनलिमिटेड डेट यहाँ पर ले सकता है? कैन यूएस टेक अनलिमिटेड डेट एंड हु विल पे ऑफ इट and what is its effect on small nations? In fact, how US has become a threat or financial terrorist for small nations like Argentina, Greece and Pakistan, Sri Lanka. And friends, at the last, what the world is doing to get rid of from the over dependency of US dollars. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इस वीडियो को 3 चैप्टर्स में यहाँ पर बांट रखा है, डिवाइड कर रखा है, सो दैट ये वीडियो इतना ओवर कॉम्प्लेक्स ना बन जाए और आपको ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो पाए। तो फ्रेंड्स, अब ऐसे ही हाईली डिफाइंड and oversimplified financial topics के लिए subscribe to GoSelfMade and now let's start this video. Past $31 trillion, that's with a T. $31.4 trillion debt limit today. The US government is running out of money, it needs cash, and the US Congress is not signing any checks. After witnessing a month of wrangling over raising the debt ceiling, they doubted our political system's ability to act. So who gave US this much debt? तो यहाँ पर इसे जानने से पहले हमको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आखिर एक गवर्नमेंट यहाँ पर डेट लेती क्यों है? Why a government need to take debt? तो यहाँ पर इन सिंपल टर्म्स, अगर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स, खर्चे उसके रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाते हैं तो गवर्नमेंट को अपने खर्चे मेंटेन करने के लिए, बिल्स को पे ऑफ करने के लिए डेट इशू करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर अमेरिका के केस में इनकी स्पेंडिंग्स है सोशल सिक्योरिटी, मिलिट्री, डिफेंस, पेंशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकेयर एंड इनको वॉर्स भी तो फंड यहाँ पर करनी पड़ती है। तो इनकी इतने सारे स्पेंडिंग्स को यहाँ पर बैलेंस करने के लिए जो इनके टैक्स रेवेन्यूज आ पाते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। इनकी इतनी सारी स्पेंडिंग को ये लोग कंप्लीट नहीं कर पाते और अब इसी के लिए, इनके खर्चों को पूरे करने के लिए यूएस गवर्नमेंट यहाँ पर डेट इशू करती है। तो इनफैक्ट ये डेट और कुछ भी नहीं है, ये बॉन्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एक्सप्लेन करूँ कि एक बॉन्ड क्या होता है, तो बॉन्ड और कुछ भी नहीं, बस एक एग्रीमेंट होते हैं और बहुत ही सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। तो गवर्नमेंट से ये जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, बड़ी बड़ी कंपनीज, इवन बैंक्स, ये गवर्नमेंट से बॉन्ड्स बाय करते हैं, गवर्नमेंट को डेट यहाँ पर देते हैं और एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इनको एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट, सपोज 3% यूएस गवर्नमेंट के केस में इनको बॉन्ड इंटरेस्ट रेट यहाँ पर मिलता है। सपोज 25 और 30 साल की मैच्योरिटी पीरियड के बाद इनको इनका वो पैसा वापस मिल जाता है। तो इसे अब यहाँ पर बॉन्ड बोलते हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि यूएस को इतना ज़्यादा डेट दिया किसने है, तो ये और कुछ नहीं है, ये इनके इन्वेस्टर्स है। तो यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स हैं जिन लोगों ने ये बॉन्ड्स बाय कर रखे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो कि 1/3 हैं इस पूरे बॉन्ड इन्वेस्टमेंट के, इस पूरे 31.4 ट्रिलियन डॉलर्स में से 33% फॉरेन इन्वेस्टर्स का इसमें पार्ट है और 67% खुद यूएस के डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है। तो इस 33% फॉरेन इन्वेस्टर में जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जापान और चाइना ने सबसे ज़्यादा डेट यहाँ पर यूएस को दे रखा है, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रखा है। जापान ने 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स यहाँ पर बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रखे हैं और जो 67% इनके खुद के डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उसमें बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस और 40% तो इनके खुद के भाई पब्लिक इन्वेस्टर्स हैं, खुद पब्लिक से इन्होंने डेट ले रखा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि 31 ट्रिलियन डॉलर्स के बॉन्ड जो इन्होंने इशू कर रखे हैं, तो हर साल इनको लगभग 3% का भी इंटरेस्ट रेट लें तो 900 बिलियन डॉलर्स से 1 ट्रिलियन डॉलर्स तक इनको सिर्फ बिल्स यानी कि इंटरेस्ट रेट इन सारे इन्वेस्टर्स को पे करने पड़ते हैं। और जो टैक्स रेवेन्यू यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट को मिलता है वो मिलता है 3 ट्रिलियन डॉलर्स का, उसमें से 1 ट्रिलियन डॉलर्स के तो इनको बिल्स ही पे करने पड़ते हैं, इंटरेस्ट रेट। तो अब इतने बिल्स को पे करने के लिए ये गवर्नमेंट फिर से बॉन्ड्स इशू करती है और फिर से उन इंटरेस्ट रेट को पे करने के लिए फिर से बॉन्ड्स इशू होते हैं और ऐसे धीरे धीरे बॉन्ड्स के इंटरेस्ट रेट हाई होते रहते हैं। वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा कि वो कैसे इफेक्ट होते हैं। और ये विशियस साइकिल, नेवर एंडिंग साइकिल, डेंजरस साइकिल चलती रहती है और आज यही सिचुएशन यूएस गवर्नमेंट की हो गई है। The debt ceiling. The debt ceiling. तो यहाँ पर हमने बहुत बार सुन रखा है न्यूज़ में डेट सीलिंग, यूएस गवर्नमेंट के डेट सीलिंग को हिट करने वाले हैं। तो आखिर ये डेट सीलिंग है क्या? तो ये डेट सीलिंग यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस एक लिमिट है कि एक गवर्नमेंट कितना लोन डेट यहाँ पर ले सकती है। डेट सीलिंग इज नथिंग बट अ लिमिट दैट हाउ मच डेट अ गवर्नमेंट कैन टेक।
और यहाँ पर यूएस के मामले में ये $31.4 ट्रिलियन की डेट सीलिंग ये लोग हिट कर चुके हैं और 1 जून से पहले इनको ये डेट लिमिट फिर से इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर मैं सिंपल टर्म में यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पर जो डेट सीलिंग होती है वो हमारे क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट लिमिट की जैसी ही होती है। तो सपोज़ कि आपके पास जो भी क्रेडिट कार्ड है तो उससे आप अपनी स्पेंडिंग्स करते हो, खर्चे करते हो, और जब भी उसकी लिमिट पूरी हो जाती है तो हम बैंक के पास जाते हैं उसकी लिमिट इंक्रीज़ यहाँ पर करवाने के लिए, जिससे हम और ज़्यादा खर्चे यहाँ पर कर सकें। तो वैसे ये डेट सीलिंग है, जैसे ये डेट सीलिंग टच होने वाली होती है एक क्रेडिट कार्ड के जैसे ही होता है ये, वैसे यूएस गवर्नमेंट एक बिल पास करती है, इशू करती है इस डेट सीलिंग को इंक्रीज़ करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि गवर्नमेंट ये डेट सीलिंग बार बार रेस क्यों करती है, इंक्रीज़ क्यों करनी पड़ती है इनको। तो इसके लिए हमको यहाँ पर बॉन्ड को फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा अच्छे से। तो यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट ही बॉन्ड इशू नहीं करती है, यहाँ पर कॉर्पोरेट बॉन्ड भी होते हैं, बैंक बॉन्ड भी होते हैं, और स्टेट और सिटीज़ भी अपने म्यूनसिपल बॉन्ड्स यहाँ पर इशू बहुत सारे कर सकती हैं। और यहाँ पर स्टैंडर्ड्स एंड पुअर S&P के हिसाब से इनको एक ग्रेडिंग मिलती है कि इनका बॉन्ड यहाँ पर कितना सेफेस्ट है और कितने इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इनको यहाँ पर ग्रेड सिस्टम मिलता है। जैसे हमको अपने क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट स्कोर मिलता है, सिविल स्कोर मिलता है, हमारी रेटिंग मिलती है, वैसे ही जो इनके बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, इनको भी यहाँ पर रेटिंग्स मिलती है। A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, ऐसे इनको यहाँ पर रेटिंग मिलती है। जो बॉन्ड जितना ज़्यादा सेफेस्ट होता है, जैसे यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स, वो उनको उतना ही कम इंटरेस्ट रेट यहाँ पर देना पड़ता है और उतने ही ज़्यादा लोग इन सेफेस्ट बॉन्ड को बाय करते हैं। जैसे यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो बॉन्ड इशू करती है वो बहुत ही सेफेस्ट होते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट लगातार बहुत सारे सालों से ये बॉन्ड टाइमली पे करती आ रही है लोगों को इंटरेस्ट रेट और बिल्स, इसलिए ये लोग भी A+ रेटिंग में यहाँ पर आते हैं। लेकिन टेस्ला के बॉन्ड्स जो टेस्ला कंपनी इशू करती है वो सेफ़ नहीं है, वो थोड़े रिस्की हैं, इसलिए इनको यहाँ पर 10% तक का इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है बॉन्ड्स में। तो इस ग्रेडिंग सिस्टम में जो बॉन्ड जितने ज़्यादा सेफ़ हैं, जितने ज़्यादा वायबल हैं, क्रेडिबल हैं, उनको उतना ही कम इंटरेस्ट रेट यहाँ पर देना पड़ता है। तो यहाँ पर डेट सीलिंग का इससे क्या लेना देना है? तो यहाँ पर इसका यही लेना देना है कि अगर ये डेट सीलिंग टच होती है तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके मन में ये जाता है कि भाई गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी सेफ़ नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर वो इन्वेस्टर्स हायर इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे, यूएस गवर्नमेंट से, जो 2011 में हुआ भी था। ये डेट सीलिंग सरपास हो गई थी 2011 में और यूएस में डिज़ास्टर आ गया था और यूएस गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ा था ऑल ऑफ सडन। तो यहाँ पर अगर ऐसा हुआ तो यूएस गवर्नमेंट जो ऑलरेडी $1 ट्रिलियन के पर ईयर इंटरेस्ट रेट पे कर रही है, बिल्स पे कर रही है बॉन्ड्स के, उसको और ज़्यादा बॉन्ड्स के बिल्स पे करने पड़ेंगे उसको, और उसको पे करने के लिए इनको और ज़्यादा बॉन्ड्स इशू करने पड़ेंगे, उससे और ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट होगा, और ज़्यादा हाई बिल्स पे करने पड़ेंगे, फिर और ज़्यादा बॉन्ड्स इनको इशू करने पड़ेंगे, और ऐसे ये नेवर एंडिंग विशेष साइकिल यहाँ पर चलती रहेगी और यूएस बहुत बड़ी ट्रेजेडी में यहाँ पर फंस जाएगा। इसलिए टाइम टू टाइम ये लोग इस डेट सीलिंग को इंक्रीज़ करते रहते हैं, जिससे इनकी इकॉनमी स्टेबल रहे और गवर्नमेंट को पैसा मिलता रहे और वॉर फंडिंग होती रहे। तो यहाँ पर एक और सवाल यहाँ पर उठता है कि क्या होगा अगर यूएस की ये डेट सीलिंग सरपास हो जाए, डेट सीलिंग हिट कर जाए और यूएस गवर्नमेंट ये सारे डेट डिफ़ॉल्ट कर दे, ये सारे डेट यूएस गवर्नमेंट पे ही ना कर पाए, बोल दे भाई हम नहीं पे कर पा रहे हैं, तो क्या होगा? तो और कुछ नहीं होगा, एक इकोनॉमिक डिज़ास्टर हमको देखने को मिल सकता है, सिर्फ अमेरिका में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, चाइना, जापान, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है जिनने इतना ज़्यादा बॉन्ड इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो तो बर्बाद हो जाएंगी, उनकी इकॉनमी भी डूब जाएगी, और जो जितनी भी वर्ल्ड वाइड यूएस डॉलर्स में ट्रेड हो रही है वो सब रुक जाएगी और यूएस की इकॉनमी कम्प्लीटली तहस-नहस हो जाएगी, और यूएस के लोगों के घरों में से, यूएस हाउस होल्ड में से $10 ट्रिलियन तक की वेल्थ एक हफ्ते के अंदर वाइप्ड आउट हो जाएगी, और लगभग 2 हफ्ते के अंदर 7 मिलियन से भी ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड यहाँ पर हो जाएंगे और यूएस का खेल यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। यूएस की जो वॉल स्ट्रीट है, स्टॉक मार्केट है, वो भी डूब जाएगी। सारे कॉर्पोरेट्स जिनका भी पैसा यूएस डॉलर्स में है, वॉरेन बफेट तक का पैसा यूएस डॉलर्स में है, वो सब गायब हो जाएगा और यूएस डॉलर का खेल खत्म। बट वेट, दिस इज नेवर गोइंग टू हैपन बिकॉज यूएस विल नेवर लेट दिस हैपन, क्योंकि यहाँ पर यूएस अपनी नेवर एंडिंग सुपर पावर का इस्तेमाल करेगा। 80 सालों से यूएस डॉलर रिजर्व करेंसी है, वो अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करेगा और जितना भी लोन, जितना भी डेट पे ऑफ करना पड़ेगा, जितना भी इंटरेस्ट बिल्स पे ऑफ करने पड़ेंगे, उनके लिए वो फिर से पैसा छापेगा, मनी प्रिंट करेगा और उनको पे ऑफ कर देगा, फिर चाहे उसको इन्फ्लेशन ही क्यों ना झेलनी पड़े। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये खुद यूएस
गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अंदर के बंदे ने बोला है कि जब भी यूएस गवर्नमेंट ऐसी सिचुएशन में फंसेगी तो वो और ज़्यादा पैसा प्रिंट करेगी और इस सिचुएशन से बाहर यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर आपको यूएस की सुपर पावर और इनएविटेबल इनविंसिबल सुपर पावर के बारे में जानना है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोड कर रखा है, तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर देख लेना। और अब पार्ट 2 में चलते हैं। सो व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन स्मॉल नेशंस एंड हाउ इट हैज़ बिकम अ थ्रेट और अ फाइनेंशियल टेररिस्ट फॉर स्मॉल नेशंस लाइक अर्जेंटीना। तो यहाँ पर यूएस को जब भी अपने बिल्स पे ऑफ करने पड़ते हैं, जब भी उसके टैक्स रेवेन्यू बहुत ही कम हो जाते हैं, तो यूएस और ज़्यादा पैसा प्रिंट करता है और उससे अपने बिल्स पे ऑफ यहाँ पर कर डालता है। तो यहाँ पर 2020 में अकेले यूएस ने सिर्फ 3.5 महीने के अंदर $3 ट्रिलियन पैसा है यहाँ पर प्रिंट कर दिया था। और अगर इकोनॉमी के हिसाब से हम यहाँ पर देखें तो इतना ज़्यादा पैसा अगर कोई कंट्री प्रिंट करे तो उसको हाइपर इन्फ्लेशन फेस करनी पड़ती है, जैसा वेनेजुएला और जिम्बाब्वे और लेट जर्मनी के केस में हमने ऑलरेडी देख रखा है यहाँ पर। लेकिन अमेरिका केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर अमेरिका पैसे छापता है और इन्फ्लेशन और कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट यहाँ पर हो जाता है। तो $3 ट्रिलियन प्रिंट करने के बावजूद भी अमेरिका ने सिर्फ 9% ही इन्फ्लेशन फेस किया था। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि पैसा अमेरिका छापे और पूरा ये इन्फ्लेशन पूरे वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक्सपोर्ट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अमेरिका की मनी प्रिंटिंग सुपर पावर को जानने के लिए और हाउ अमेरिका इज़ एक्सपोर्टिंग इट्स इन्फ्लेशन टू अदर नेशंस के ऊपर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। लेकिन अभी के लिए इन शॉर्ट में अगर इसको जानने के लिए, तो यहाँ पर पैसे अमेरिका छापता है लेकिन इन्फ्लेशन पूरे वर्ल्ड को झेलने पड़ते हैं। तो जैसे अर्जेंटीना को यहाँ पर 100% इन्फ्लेशन पर ईयर फेस करना पड़ रहा है, यानी कि जो चीज़ आज वहाँ पर 100 रुपये की है वो अगले साल 200 की हो जाएगी और नेक्स्ट ईयर वही चीज़ 400 रुपये की यहाँ पर हो जाएगी। तो अमेरिका की सीक्रेट सुपर पावर, मनी प्रिंटिंग सुपर पावर और हाउ अमेरिका इज़ एक्सपोर्टिंग इट्स इन्फ्लेशन टू अदर नेशंस को जानने के लिए अगर आपको एक डीपली एक्सप्लेन वीडियो यहाँ पर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, इसके ऊपर आपको डीपली एक्सप्लेन वीडियो मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी पार्ट 3, व्हाट द वर्ल्ड इज डूइंग टू गेट रिड ऑफ फ्रॉम दी ओवर डिपेंडेंसी ऑफ यूएस डॉलर्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर यूएस 80 सालों से मोर देन 8 डिकेड से पूरी वर्ल्ड में राज करते आ रहा है यूएस डॉलर्स यहाँ पर, और आज 60% रिजर्व करेंसी यूएस डॉलर्स में है और जितनी भी वर्ल्ड वाइड ट्रेड होती है ये सब कुछ मैक्सिमम यूएस डॉलर्स में ही होती है। और इतना ज़्यादा बॉन्ड इन्वेस्टेड पैसा भी यूएस की इकॉनमी में ही है आज। तो यूएस अपनी सुपर पावर को आज अब्यूज़ करने लग रहा है। कैसे, वो तो हमने इस वीडियो में जान ही लिया है। तो अब यूएस की इस सुपर पावर को देखते हुए कि ये कैसे अब्यूज़ कर रहा है, जो वर्ल्ड है वो अंधा तो है नहीं, तो पूरा वर्ल्ड यहाँ पर यूएस के अगेंस्ट स्ट्रैटेजी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने लग रहा है, जिससे कि यूएस के ऊपर, यूएस डॉलर्स के ऊपर से हमारी ओवर डिपेंडेंसी यहाँ पर कम हो जाए और हमारी इकॉनमी, हमें एक स्टेबलाइज वर्ल्ड यहाँ पर मिले। तो इसके लिए अगर मैं बताऊँ कि स्पेसिफिकली इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर क्या कर रही है, तो इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर रूपी ट्रेड सेटलमेंट यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था रूस के साथ, लेकिन ये कुछ खास काम नहीं कर रहा। ये रूपी ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम यहाँ पर कोलैप्स होने लग रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन यहाँ पर करूँ तो यहाँ पर इंडिया रूस से हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा बैरल्स ऑफ ऑयल यहाँ पर एक्सपोर्ट करने लग रहा है। तो यहाँ पर लगभग 10+ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडियन रूपी में ट्रेड यहाँ पर रूस के साथ हुई है। तो इतना पैसा रूस को यहाँ पर इंडिया से मिला है। लेकिन अब रूस के लिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि रूस के पास कुछ है ही नहीं इंडिया से ख़रीदने के लिए, तो रूस के पास वो पैसा अटक गया है और उसका वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, और इसलिए यहाँ पर रूपी ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम यहाँ पर हमको कोलैप्स होता दिख रहा है। और अब ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज़ ने भी अपना, जैसे कि ब्रिक्स नेशन ने अपना बायलैटरल ट्रेड यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है ऑलरेडी, और बहुत सारे नेशंस जैसे चाइना ने, रसिया ने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज यहाँ पर इंट्रोड्यूस की हैं। तो इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो यहाँ पर डाल रखा है। तो आपको अगर ये दोनों वीडियो देखने हैं तो आप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। नाउ फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड टू वॉच मोर सच insightful business and financial political case studies video, subscribe to this channel. Thank you so much for watching. We'll meet you in the next one. Until then, you go self-made.